बैटरी पीछे करो, थोड़ा बैटरी पीछे करो। हमारे बीच में रूपचंद्र जी रावत जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रूपचंद रावत जी। मैं बांसवाड़ा से हूँ और मैं आदिवासी एकता परिषद का कार्यकर्ता हूँ। आदिवासी एकता परिषद की क्या कुछ विचारधारा है, इसके बारे में विस्तृत बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश आदिवासी न्यूज़ फिल्म और पब्लिक न्यूज़ हल्दी घाटी को मैं सबसे पहले जोहार करना चाहता हूँ। जय आदिवासी। जी आदिवासी। आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से जिस तरह से इस देश में काम कर रहा है, आदिवासियों में काम कर रहा है, उससे आदिवासी समाज और आदिवासी में जो एक ऊर्जा जो मिली है वो आदिवासी एकता परिषद की विचारधारा से मिली। और आदिवासी एकता परिषद पिछले कई सालों से इसी मुहिम पे काम कर रही है कि वो जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाया जाए और जो हमारा जल जंगल ज़मीन नष्ट हो रहा है उसको वापस कैसे पुनः जीवित किया जाए। और जिस तरह से आदिवासियों के साथ में शुरू से ही अन्याय और अत्याचार जो शोषण जो होता आ रहा है उस चीज़ को कैसे रोकथाम की जाए, बच्चों और महिलाओं पे जिस तरह से दुनिया में अत्याचार और शोषण हो रहा है उस पर कैसे रोक लगी जाए, उस पर अध्ययनरत है। और आदिवासी एकता परिषद के जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो फोल्डर मेंबर है, इसके संस्थापक साथी है, उनके पैरों में आज चप्पल और जूता भी नहीं है और उन्होंने इस संस्था को, इस संगठन को जो रूप दिया है। आज जो 32वां हमने सम्मेलन युवा यूथ जो हमारे साथ में जो देखा है, लाखों की तादाद में जो देश और दुनिया से यूथ आया है, उससे हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आदिवासी एकता परिषद आने वाले कल हो सकता है ये यूथ संभाले और ये यूथ आने वाले समय में ये कहे कि हम गर्व से आदिवासी हैं और हम देश ही नहीं दुनिया को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा दिन जिंदा रहना हो और दुनिया के देश और धरती को अगर जल और जंगल और ज़मीन को बचाना है तो आदिवासी की विचारधारा को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आदिवासी एकता परिषद की सोच है और आदिवासी एकता परिषद नहीं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता है। आदिवासी एकता परिषद सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज और गैर समाज और सभी समाजों को कोई भी नुकसान न हो, जीव जंतु कैसे बचे, पानी कैसे बचे, जमीन कैसे बचे, इसके बारे में संघर्षरत है। और हमारे जो संस्थापक साथी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है हम उसको क्या संदेश दे सकते हैं। आने वाले समय में हमको ये जो युवा पीढ़ी है ये ज़्यादातर जो आज की तारीख में नशा मुक्त जो हम चाहते हैं, नशे से जो लिप्त हो रहा है वो हम नशा मुक्त हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में नशा हो। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे इस 32वें सम्मेलन में यूएस, जापान, न्यूजीलैंड और नेपाल और 10 देशों से कम यहाँ प्रतिनिधि मंडल हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उन्होंने भी स्वीकार किया कि भारत देश में आदिवासी एक है और इस देश का आदिवासी दुनिया का आदिवासी के लिए एक शुभ वो है, एक संकेत है कि यहाँ का आदिवासी अलग ही है, यहाँ की पहचान अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ का खान पान अलग है। मतलब सारा आदिवासी दुनिया में कुछ भी हो लेकिन यहाँ का एक दिखता है, एक संस्कृति झलकती है। ये हमारा संदेश है। आदिवासी एकता परिषद हमेशा इसी को लेकर काम कर रहा है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं दादर नगर हवेली से हैं। हम इनसे हमारा ये आपसे सवाल है कि आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 साल से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम कर रही है, पुरजोर अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ की जो भारत सरकार है यूएनओ को आदिवासी भारत में नहीं है ऐसा कह रहे हैं, वो डाटा नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार जो संविधान में जो अपने कायदे कानून जो लागू किए हैं वो अपने अपने समाज में वो लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो। तो हमें जब तक हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम अपना पढ़ेंगे नहीं कि हम लोग जब तक पढ़ नहीं पाएंगे तो हम लोग की अपने हक अधिकार हम लोग जान नहीं पाएंगे। तो पहले युवाओं को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पहले तो पढ़ लिखो और अपने समाज में जो हक अधिकार अपने संविधान में जो दिए गए हैं उसके ऊपर आप पढ़ाई करो और समाज में
अपना संदेश दो कि हमारे जो हक अधिकार दिए गए हैं वो हमें हक के लिए लड़ना है, हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और हमारे जो रीति रिवाज जो है उसे बचाए रखना है। तभी तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम दिखा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों क्या करके गए हैं। और हमारे रीति रिवाज जो बोली भाषाएं हैं आज पढ़ लिख के भी युवाओं कुछ भूलते जा रहे हैं। तो युवाओं को ये भी खास संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने रीति रिवाज बोली भाषा को संभाल के रखें और उसे आप अपने समाज में भी फैलाएं, ना कि उसे शर्मिंदा महसूस कीजिए। और हमें सुप्रीम कोर्ट से भी ये जजमेंट मिला है कि 8% इस मूल मालिक मतलब भारत देश के हैं, बाकी के अदर्स कम्युनिटी बाहर से आए हुए हैं। तो ये हमें गर्व की महसूस होना चाहिए कि हम लोग यहाँ के मूल मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार। हमारे बीच में है हमारे जिला अध्यक्ष आदिवासी एकता परिषद राजसमंद के इंद्रलाल जी गमेती जी। इनसे पूछते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को। मेरा नाम इंद्रलाल गमेती है, राजसमंद आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रोग्राम अपने जिला स्तरीय हमारे महापुरुष टंडे मामा जयंती और आदिवासी सभा भवन के उद्घाटन को लेकर रखा है, ये मैसेज देने चाह रहे हैं इस कार्यक्रम की वजह से कि बिना किसी गवर्नमेंट के सहयोग से आदिवासी क्या कुछ नहीं कर सकता, उसको जगाना है, हिलाना है, सब कुछ कर सकता है आदिवासी। और पूरे देश में मैसेज जाना चाहता है कि आदिवासी सब कुछ चीज़ कर सकता है, खाली जज्बा होना चाहिए, तैयार करने वाला होना चाहिए उनको, और जागरूक करने वाला होना चाहिए। और एक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा होगी तो हर चीज़ को समझ पाएगा। बाकी अपन अनपढ़ को कुछ भी बोलते रहेंगे, जैसे पुरानी रूढ़ी परंपरा चली आ रही है, पहले बहुत अच्छी चलती थी। मैं सबसे पहले राजस्थान आदिवासी संघ उनको धन्यवाद देता हूँ। सन 1967 में राजस्थान आदिवासी संघ का रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय के बुजुर्गों ने उस समय आदिवासी नाम से इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया। आज उस चीज़ को लोग भूल गए। आज ये नौबत इसलिए देखनी पड़ेगी, आदिवासी शब्द को भूल गए, भटक गए मार्ग से और अलग अलग चाह रहे हैं। और आदिवासी शब्द उस समय नाम लेने से कतराते थे लोग, उस समय उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। इस सबसे पहले उनको धन्यवाद। और आज तो चलो एकता परिषद ने इतना कुछ बड़ा पैगाम खड़ा कर दिया, देश और विदेश में एक आदिवासी गर्व से आदिवासी कहने के लिए तैयार है। इसी वजह से युवाओं को यही मैसेज देना चाहता है कि अपनों को एक साथ जागरूक रहना है, एकत्रित होना है, एक आवाज़ के साथ एक जगह खड़ा होना। जहाँ पर भी आपत्ति आती है सब एक आवाज़ के साथ, सारे ये नेता नगरी राजनीति वगैरह सबको छोड़ के समाज का आदिवासी का जहाँ नाम आएगा वहाँ तन मन और धन से खड़ा रह के एकता का परिचय देना है। ये इस भवन से शिक्षा लेनी पड़ेगी अपने को। इस भवन के अंदर आज 4 साल हो गए हमको समर्थन करते, खूब समस्या आई हमारे बीच में, पैसे नहीं थे, कोई भवन रुकवा रहा, कोई कुछ करा रहा, लेकिन हम डटे रहे। हमारे यहाँ के चौकड़ा के बड़े बुजुर्ग पंच और हम युवा कार्यकर्ता सब झुके रहे। एंड में बहुत में थक गए थे, बस आधा करके छोड़ देंगे, इसको आधा करके छोड़ देंगे, पूरा नहीं करेंगे। फिर वापस रात दिन वापस दौड़े, वापस कैसे भी करके उधरत किए, ऐसे किए वैसे किए, पूरा काम कंप्लीट किया। फिर बाद में साल भर बाद में इसका प्लास्टर वगैरह कंप्लीट कराया, क्योंकि पैसे नहीं थे। वापस हर गाँव में लोग कह रहे पैसे नहीं आएंगे, मैंने कहा पैसे आएंगे, अपने को गाँव में जाना पड़ेगा, 10 बार बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बोलना पैसे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, लोग देंगे, जागरूक होंगे। और यहाँ का ठीक है आज लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, अन्य प्रोग्राम भी थे, लेकिन यहाँ ये एकता कायम करके दिखाई और इस प्रोग्राम को किया और इस भवन को भी बना के दिखाया। आज 10 लाख का खर्चा किया है, ये समाज के हिसाब से, किसी सरकार से पैसा नहीं आया, ये सरकार से नहीं आया, समाज ने 1-1 रुपये इकट्ठा करके ये एकता का परिचय दे दिया कि समाज चाहे जो कर सकती, जहाँ मुकाम खड़ा करना कर सकती समाज, यही हमारा संदेश है। 34वां आदिवासी एकता महासम्मेलन राजसमंद में प्रस्तावित हो रहा है। हमारी राष्ट्रीय टीम यहाँ मौजूद थी और आपको आश्वासन भी दिया है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी, आपका क्या सपोर्ट रहेगा? 34वां आदिवासी एकता महासम्मेलन जो 27 में आ रहा है राजस्थान का, उसको हम राजसमंद लाने के लिए करीब 1 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी 9 अगस्त का प्रदेश स्तरीय का भी प्रोग्राम कराए हमने और अभी भी प्रदेश स्तरीय का प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। जो भी हमें ये सम्मेलन दिलाओ, वहाँ से इशू करवाओ, हम पूरी तन मन धन से, भले साल पर लगे 2 साल से अभी से तैयारी में लग गए हम। ये पिछले 9 अगस्त 2024 का जो हमने किया है प्रोग्राम, उसी से हम उस रणनीति में लग गए हैं, कैसे भी करके सम्मेलन को राजसमंद में लाना। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि सम्मेलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा रहता टीएसपी क्षेत्र में आ जाता है। राजसमंद एक ऐसा क्षेत्र है, नॉन टीएसपी क्षेत्र है। इससे यहाँ सम्मेलन आने से राजस्थान का सेंटर पॉइंट आएगा। जयपुर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये जो जिले हैं सेंटर पॉइंट है, जुड़ेंगे, राजस्थान का एकता परिषद का विस्तार होगा और हम इसके साथ तन मन से ध्यान लगाएंगे। भले हमको 10,000 कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन करेंगे हम, भले हम कार्यकर्ता, जैसे हमारे प्रदेश पूर्व मेरे जिला अध्यक्ष जी थे, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि 2 आदमी से राजसमंद 30 साल से शुरू की थी,
उन्होंने 2 आदमी से शुरू की। अभी हमारे पास में 1000 कार्यकर्ता है, कंठस्थ काम करने वाले 1000 कार्यकर्ता है और काम कर रहे हैं। 9 अगस्त को हमने 15 दिन में मात्र प्रदेश स्तर का 10,000 का पब्लिक का प्रोग्राम किया, मात्र 10 दिन में करके मेंटेन करके बता दिया। उनके मौजूद साहब पधारे हैं, मुख्य अतिथि पधारे हैं, सबने देखा है कैसे मेंटेन करना, ये हमें आता है कंप्लीट। इस प्रोग्राम को भी मेंटेन किया है, लेकिन हमें इशू करो आप, हम तैयार है तन मन धन से उस प्रोग्राम का। उसका उद्देश्य ये है कि इसका फैलाव करना, अपने को आदिवासी एकता परिषद का विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव करना, ये हमारा उद्देश्य है। ये एक सेंटर पॉइंट पड़ेगा, राजसमंद जिला ऐसा सेंटर पॉइंट है, ये पूरे राजस्थान का आसपास का सेंटर पॉइंट पड़ेगा। धन्यवाद आपका जवाहर। मेरा नाम जीवराज डामोर है। हाँ, हमारे बीच में है जीवराज जी डामोर है। इनसे हम परिचय लेंगे पहले और फिर आदिवासी एकता परिषद का क्या विचारधारा है वो बताएंगे आप। मेरा नाम जीवराज डामोर है। आपकी जोहार। आदिवासी एकता परिषद जो समाज में टुकड़े हुए हैं, उन टुकड़ों को जाति, धर्म और पार्टी में विचारधारा में बटे हुए उनको वापस संवाद और एकता लाने के लिए कोशिश है। और हम जो टुकड़े हो गए आइंदा दूसरे टुकड़े हम नहीं करना चाहते कि मनुष्य मात्र है, मानवीय हिसाब से चलने के लिए प्रेम, विनम्रता, विश्वास जो खोती जा रही है और प्रतियोगिता के हिसाब से नैतिक चिंतन को कुचल दिया गया है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेम, विनम्रता, विश्वास कायम करने के लिए एक मंच तैयार किया है। और विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रेम, विनम्रता, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है और यही मानव मूल्यों की धरोहर है। और ये आदिवासी जीवन मूल्य आदिवासियों में ही सबसे बड़ी है जो मूल्य है, प्रेम, विनम्रता, विश्वास और जो आदर्श हमारा है मानवता का, वो ये इसके अंतर्गत है। और ये ज्ञानात्मक ऊर्जा जो चल रही है और ज्ञान, जैसे ये संज्ञानात्मक ज्ञान के बिना हमको डर रहता है, तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम और उनकी विशेषताएं जो हैं, हर व्यक्ति मिलेगा तो उनकी विशेषताएं अपन जान जाएंगे तो अपन डरेंगे नहीं। कोई चीज़ है जैसे वस्तु की कीमत वगैरह, उसके मूल्य है, आदर्श है और क्या काम आती है, उसके गुणों के बारे में नहीं जानते तो खाते ही अपन को डर लगती है। तो सब मिलेंगे तो ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलेगी तो अपन किसी से डरेंगे नहीं। और ये डर को हृदय से निकाल देने के लिए आदिवासी एकता परिषद काम कर रही है। और वैसे देखा जाए तो समूह की जिम्मेदारी मनुष्य लेता है और पशु खाता है, पीता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है। पर अभी पढ़ने वाले लोग भी स्वयं की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो पशु पाश्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वयं का ही कर रहे हैं, समूह की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इसलिए आदिवासी एकता पर संदेश देना था, जो पढ़ गए अकेले नहीं हो आप, वस्तु बन के नहीं रहे, मानव बन के रहे। मानवीयता में ये सभी गुण हैं, सच्चाई, करुणा, सहयोग वैसे नहीं आती है। आपके ईमानदारी के लिए 3 गुण हैं, प्रेम, विनम्रता, विश्वास, उसको स्थापित करने के लिए और असंतोष को स्थापित करने के लिए आपका गांव-गांव, घर-घर में एक मंच बनाओ। आपके गांव में कोई भूख से नहीं मरे, कोई बीमारी से नहीं मरे और कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में नहीं। इसलिए लाइब्रेरी स्थापित करें, आपके सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करें अपने हर गांव में। और इसके लिए हम कार्यशाला बना करके भरपूर 20 से 30 हर गांव में कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए कार्यशाला के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इतना ही काम है हमारा। धन्यवाद, शुक्रिया, आपकी जय, जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो ये आप देख सकते हो आदिवासी एकता परिषद का एक जाबाज लीडर के द्वारा आदिवासी एकता परिषद का एक जो पूरा कार्य है वो बताया था। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड के साथ में। जय जोहार।